हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो पेपर 2 हम माइक्रोबायोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री का लेके आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ना मैं बहुत माइक्रो की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो फ्लो में माइक्रो बहुत आ जाता है, बट कोई बात नहीं। आप ये बायोकेमिस्ट्री बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के हम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम ये टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। बट मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इन लेक्चर्स की वीडियोस जो मैंने पढ़ा रखी हैं, ट्रस्ट मी, पूरा मेहनत से पढ़ाया हुआ है। अगर आप जेन्युइनली एक प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, आपका वो चैप्टर एक बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगा, एक इंटरेस्टिंग वे में। मेरे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है मेरे जूनियर्स के, लास्ट ईयर के जो बच्चे पढ़ रहे थे। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, हाँ मेरे पास बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, हाँ मेरे पास हज़ारों व्यूज़ नहीं आते हैं, नया चैनल है, ठीक है। मैं जानता हूँ क्या मैं शायद उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाने में ही बिजी रह गया, बट यूट्यूब की एल्गोरिथम, यूट्यूब की थंबनेल्स वगैरह उस टाइम पे नहीं करता था मैं। अभी मैंने थंबनेल बनाना शुरू करा है, तो वहाँ मैं लैग कर गया। बट मुझे लगता है ठीक है, अगर मेरा कंटेंट में ज़रा भी दम होगा तो थोड़ा लेट ही सही, बट हो जाएगा, अगर ज़रा भी दम होगा। बट मैं अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहा हूँ, और अगर आप मेरा कोई भी लेक्चर देखोगे, मतलब मैं पूरा विश्वास से बोल सकता हूँ, समझा दूंगा मैं आपको। अगर नहीं, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कोई डाउट है मुझे बताओ, मैं करूँगा उसको करेक्शन में। कोई वो थोड़ा ना कोई बार समझा दूंगा एक बार में, बट बहुत अच्छे लेवल हर चीज़ समझाई गई है। तो वो बोलूँगा कि जितने भी टॉपिक आपके बायोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं, तो अगर आप इनकी वीडियोस देख लेते हो, जो कि पॉसिबल है, अगर आप एग्ज़ाम आपके 2 दिन बाद भी है ना गाइज, तो भी पॉसिबल है। इतने कम ड्यूरेशन की वीडियोस होती हैं। अब 1.5x एक आइडल स्पीड मानता हूँ मैं अपनी वीडियोस को देखने की। 2x बहुत तेज़ लगती है मुझको अपनी आवाज़, बट ठीक है, वो अपना अपना होता है ना। तो 1.5x की स्पीड पे अगर आप देखोगे कोई भी वीडियोस, पेपर 1 की, पेपर 2 की, यार 1 दिन 1.5 दिन में ख़त्म हो जाती हैं एक अच्छे लेवल पे, बहुत आराम से तरीके से, है ना। तो वो एक तरीका जो होता है अपने आप से मैनेज करने वाला, वो बेस्ट है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, इंपॉर्टेंट इतना है कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने बताऊँगा, उनको आराम से याद करते करते हम पढ़ लेंगे, ठीक है। पीयू जो आपके आएंगे, प्री यूनिवर्सिटी, उनको आप बहुत सीरियस होकर दोगे, वादा करो। जो अच्छा वहाँ सीरियस होकर देगा एग्जाम, इंटरनल वगैरह कोई नहीं देता सीरियस होके। पहला इंटरनल भर देते हैं, सेकंड नहीं देता आजकल कोई। फेल पास बहुत होते रहते हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी अच्छा देना, क्योंकि उसके 1 महीने बाद एग्जाम होंगे। वहाँ आपने अच्छा किया तो यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, वहाँ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एज अ सीनियर मैं कुछ बातें गाइड करता हूँ यार, मैंने 2 प्रॉफ क्लियर कर ली हैं, थर्ड प्रॉफ में आ चुका हूँ, तो मैं कुछ बातें तो जान गया हूँ इस फील्ड के बारे में, इस एग्जाम्स के बारे में, है ना। तो मैंने क्या है, एज अ सीनियर गाइड दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता, बट ये वीडियोस आपको देखनी है एक स्ट्रेच में, प्लेलिस्ट वाइज बना रखी है मैंने। ट्रस्ट में वो समझ में आपको आ जाएगी। अगर कोई बच्चा नोट्स बनाता हो लिख के, तो मुझसे कांटेक्ट कर ले यार एक बार, अगर मेरी वीडियोस देख के नोट्स बनाते हो तो, है ना। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो, क्योंकि अभी मैं खुद से नोट्स नहीं बना पा रहा लिखने वाले। हाँ, वो वाले हैं पीपीटी वाले, बट वो बहुत ज़्यादा पेजेस के हो जाते हैं, तो पढ़ने लायक नहीं है वो। पढ़ाने यार मेमोरी फुल हो गई थी। चलो, अभी मैंने क्या बोला, ठीक है। तो वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने, अगर बच्चा बना रहा हो नोट्स तो मुझसे बात कर ले यार, है ना। तो हम कुछ करते हैं, ओके। अब मैंने क्या बोला, आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट देख लो। ये आगे पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 1 का हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो उस हिसाब से आप देख लेना, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ जनरली, ठीक है। चलो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर मुझसे पूछोगे इसमें टफेस्ट यूनिट, सबसे टफेस्ट यूनिट कौन थी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। आपकी जैसे नहीं चलता, क्लास 11 12 जैसा नहीं चलता, थोड़ा अलग है। हाँ, बेसिक्स तो वही रहेंगे, बट कुछ अलग भी चीज़ें हैं इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझसे पूछोगे तो क्या है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक वगैरह हम जो भी करते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आती है। तो इंपॉर्टेंट ये है। डीएनए रिपेयर इंपॉर्टेंट है। तो 2 टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ये लिखा नहीं नोट्स में, है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रांसलेशन, ये सब जेनेटिक कोड वगैरह एप्लीकेशन, ये भी ठीक इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। बट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें मैं मानता हूँ, डीएनए रिपेयर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये आप जब भी समझ पाओगे, तो आपको कुछ चीज़ें आपको ये भी आती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्लेलिस्ट देखो, जैसे टॉपिक ये आने वाले आए, तो आप थोड़ा सा और ध्यान से। हाँ, अगर मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रखा, मुझे बताओ, मैं पढ़ा दूंगा। मेरा इस टाइम पे मैं रिकॉर्डेड वीडियोस बना रहा हूँ कुछ किसी दूसरे सब्जेक्ट की, हाँ अपलोड नहीं कर रहा हूँ,
कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अभी टाइम है थोड़ा सा फ्री, इतना भी नहीं हो पाता अब यार, अब पोस्टिंग वगैरह करके कॉलेज में हो जाता है बहुत सारे काम। थोड़ा यार आप लोग अगर रिस्पॉन्स दोगे ना तो एक एनर्जी बनी रहेगी, बट मैं तो ठीक है, हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की 2 वीडियोज हैं, वो देख लेना। टॉपिक वाइज पूछोगे तो कोलेजन एंड डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। न्यूक्लियोटाइड में आपके सैल्वेज पाथवे प्यूरिन है ना, गाउट, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। तो क्लिनिकल का क्या होता है, हर एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, बट क्लिनिकल जब भी समझ में आता है जब हम पहले का उसका मेटाबॉलिज्म देख लें, उसका एंजाइम कौन सा होगा, है ना, वैसी चीज चलती हैं। अब मैंने समझ में आ गया यहाँ पे ये कैंसर के अंदर ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के अंदर ये हीम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है, पोरफायरियाज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना बिल्कुल भी, वाला है ना, इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ाया हुआ है। अब ये कुछ टॉपिक जो लिखे हुए हैं मैंने, ये कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, ये ना पेपर 1 पेपर 2 में कहीं मिक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आता, कभी कभी कंफ्यूजन रहती है। तो ये आप दोनों जगह पढ़ के जाना। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट 3 आते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT और आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट। मैंने 2 कवर कर दिए हैं, 1 रह गया है, तो ये भी कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुझसे पूछो क्या, LFT इंपॉर्टेंट होता है, बट ये 3 प्लीज कर लेना, 3 में कोई वो नहीं, LFT, KFT एंड TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक, कोई ना कोई एक आ जाता है किसी में, पेपर 1 में पेपर 2 में भी, तो आपको दोनों जगह रिवाइज करके जाना है ना। पहले वाले में आ गए तो दूसरे वाले में भी आ सकता है, दोनों जगह है वो, है ना। विटामिन अपनी जगह, ये सब कुछ बता रखा है मैंने। फिर मैं बोल रहा हूँ ये सब बकवास होता है। इम्यूनोलॉजी जो आप फिजियो में पढ़ोगे लगभग लगभग वही है, एक्टिव है ना, पैसिव इम्यूनिटी, ये सब इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा दूंगा। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे जितना भी यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस, इसमें 95% बोल सकता हूँ कि अगर आपके सिलेबस आगे पेपर के अनुसार बायोकेमिस्ट्री पूरी है, बचा हुआ 5% मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को पहले पढ़ा दूंगा, और क्या कर सकता हूँ मैं, है ना। तो ये टॉपिक है, आपको ये PDF मिल जाएगी, इतनी कुछ खास नहीं है, आप नोट डाउन कर लेना। यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइलकेटोनुरिया इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, ठीक है। हीम के अंदर बता दिया मैंने, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, उससे इंपॉर्टेंट पोरफायरिया, थोड़ा बहुत एनीमिया भी आता है, सिकल सेल वगैरह, है ना। चलो बाकी मैं बोल रहा हूँ एनीमिया, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम लगता है कि बायोकेमिस्ट्री में है, बट आप सेकंड ईयर में आओगे तो इम्यूनोलॉजी आपको माइक्रो में मिलेगी, आपको पैथो में मिलेगी, सेपरेट यूनिट बनके, बहुत कुछ पढ़ना है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर ही है ना, सेकेंड ईयर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बहुत आराम से पढ़ने होते हैं, बट ये टॉपिक ठीक है यार, फ्रेंड ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो दिस ऑल, हमारा बायोकेमिस्ट्री में इतना आप कर लेना, बट मेरी सलाह बार बार वही रहेगी, वीडियो से देखो, वीडियो से पढ़ो, है ना, नोट्स जो भी है उसको फॉलो करो, उसके बीच में ये टॉपिक आएंगे तो उन्हें और अच्छे से कर लेना, बस ये होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलो थैंक यू, बाय। अपने फ्रेंड्स को शेयर वगैरह कर देना ये चैनल के बारे में, आप ही लोग करोगे जो करोगे, ठीक है। पसंद आया करे प्लीज़ एक कमेंट कर देना, कमेंट कर दिया, कोई भी लेक्चर देखा करो, आप बच्चे देखते हो, है ना, पूरी प्लेलिस्ट देखते हो आप लोग, मेरे पास सब कुछ डाटा रहता है कहीं ना कहीं, कोई बैकएंड पे, थोड़ा बहुत कमेंट भी करते रहोगे तो मेरा भी थोड़ा बना रहेगा मोटिवेशन कि हाँ यार मेरा कुछ काम आ रहा है, पढ़ाया हुआ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बाकी तो सब चल रहा है ना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। चले, थैंक यू, बाय।